आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। और ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नेता को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अदालत ने न्यायिक हिरासत में इस तरह से भेजा है। और इस समय अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में रखा गया है, जबकि मनीष सिसोदिया इसी जेल की जेल नंबर 1 में बंद है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है और शराब घोटाले में एक और आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इस समय जेल नंबर 6 में बंद है। 55 वर्ष के अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की बैरक में अकेले रखा गया है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल में टीवी देखने की अनुमति होगी और वो न्यूज चैनल, मनोरंजन के चैनल और खेलों के चैनल देख पाएंगे। कुल मिलाकर 20 चैनल देखने की सुविधा इस समय तिहाड़ जेल में उपलब्ध है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत होगी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए हर रोज सुबह उनकी मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। और डॉक्टरों की एक टीम जेल में 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहेगी। और केजरीवाल जिस बैरक में बंद हैं, उसकी सीसीटीवी कैमरों से लगातार 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और जेल मैनुअल के मुताबिक बाकी कैदियों की तरह अरविंद केजरीवाल को भी हर रोज सुबह 6:30 बजे उठना होगा, शाम को 7 बजे उन्हें वापस अपने बैरक में जाना होगा और इस दौरान उन्हें सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच टीवी देखने की इजाजत भी मिलेगी। तो वो चाहें तो टीवी पर अपने बारे में जो भी खबरें उनके बारे में चल रही हैं वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 6 अलग अलग याचिकाएं अदालत में दायर की, जिन्हें अदालत ने आज स्वीकार कर लिया। और इन याचिकाओं के तहत अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जेल में अपना मैट्रेस, बेडशीट, तकिए और अपनी रजाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो ये सारा अपना निजी सामान घर से ले जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसलिए वो जेल में अपने साथ अपने डायबिटीज चेक करने की मशीन, उसकी बैटरी और उसका चार्जर, सेंसर्स वगैरह और दूसरी दवाइयां अपने साथ रख सकते हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में घर का बना खाने की भी इजाजत दे दी है और केजरीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो जेल में बोतल बंद पानी ही पीना चाहते हैं और इस मांग को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानी केजरीवाल जेल में घर का बना हुआ खाना खाएंगे और उन्हें पानी भी बोतल वाला ही मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल में एक चश्मा, एक नोटपैड, एक पेन, टेबल, कुर्सी और कुछ किताबें अपने साथ ले जाने की मांग की थी और वो अपने साथ जो किताबें जेल में ले जाना चाहते हैं उनमें एक भगवत गीता है और रामायण भी है। और अदालत ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो धार्मिक लॉकेट अपने गले में पहनते हैं वो जेल में पहन सकते हैं। तो देखिए, आज मेरे हाथ में वो याचिकाएं हैं जिसमें केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि एक तो वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने की इजाजत दी जाए, फिर वो अपना मैट्रेस, बेडशीट, पिलोज और रजाई वगैरह अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्विल्ट अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इजाजत भी उन्हें मिल गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें दवाइयां चाहिए क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं, घर का बना हुआ खाना उनको चाहिए और ये सारी बातें अदालत ने उनकी मान ली और उन्हें ये सारी चीजें अपने साथ ले जाने की इजाजत जेल में दे दी गई है। इससे पहले आज जब केजरीवाल को कोर्ट लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है।
जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा राहुल में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा राहुल में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या शराब घोटाले में अगली गिरफ्तारी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की हो सकती है। इस समय मेरे पास उसी दस्तावेज की एक कॉपी है जो आज ईडी ने अदालत में दायर किया है और इसमें ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल से हुई पूछताछ का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। तो ईडी ने आज अदालत को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं और वो ईडी को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आज मैं ईडी ने जो दस्तावेज और जो अपना बयान दिया है उसकी कॉपी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है कि जब रिमांड के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनकी बातचीत बहुत ही कम और सीमित हुआ करती थी। देखिए, विजय नायर का रोल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि विजय नायर ही मुख्य बिचौलिया है और विजय नायर को ईडी ने बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और ईडी का कहना है कि यही आदमी बिचौलिया था। केजरीवाल और शराब के व्यापारियों के बीच जो डील सेट कर रहा था वो विजय नायर है, लेकिन अब केजरीवाल कहते हैं कि विजय नायर तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था। ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से कहा कि विजय नायर ने खुद अपने बयान में यह खुलासा किया है और स्वीकार किया है कि वो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में रहता था और अपना सारा कामकाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से करता था, तो इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विजय नायर उनके दफ्तर से काम करता था या वहां से क्यों करता था। लेकिन वो ये बात लगातार कहते रहे कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी विजय नायर से उन्होंने अपने सारे जो रिश्ते हैं वो एक झटके में तोड़ दिए और कहा कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। जबकि विजय नायर, आपको याद होगा ईडी ने जो लिखा अपनी चार्जशीट में, विजय नायर ही शराब के व्यापारियों से केजरीवाल की मीटिंग करवाता था और फोन पर भी विजय नायर ने केजरीवाल से उनकी बात करवाई थी। तो देखिए, ड्यूरिंग द कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ द अरेस्टी हिज मल्टीपल स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड। ही इज फाउंड टू बी गिविंग इवेसिव रिप्लाईज एंड कंसीलिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कस्टोडियल इंटरोगेशन। तो ईडी कहता है कि वो किसी बात का जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। On being asked about the extent of interaction and reporting of Shri Vijay Nair to the arrestee, he stated that Vijay Nair did not report to him but to Miss Atishi and Shri Saurabh Bhardwaj, and his interaction with Vijay Nair was limited. ऐसा ये कहते हैं। आगे ये भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि अगर आप विजय नायर को नहीं जानते तो वो आपके मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस से कैसे वो काम करता था। वो तो कैंप ऑफिस में बैठता था, वहीं से ऑपरेट करता था। दूसरा, एक और कैबिनेट मंत्री के घर पर वो रहा करता था और ये कैबिनेट मंत्री जो हैं अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, जो गहलोत हैं दूसरे, वो उनका जो घर है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल बगल में है। इस पर केजरीवाल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे कैंप ऑफिस से कैसे ऑपरेट करता था, मैं नहीं जानता इस बात को। और आगे वो लिखते हैं, द अरेस्टी वॉज शोन द एविडेंस ऑफ हवाला ट्रांसफर्स टू द ट्यून ऑफ ₹45 crores, which is corroborated with CDR locations, call records, IT seized data of Hawala firm in Goa, proof of payments being done in part cash and part bill, and WhatsApp showing this arrangement. He was also shown multiple statements of witnesses who worked on the Aam Aadmi Party campaign in Goa, who received cash
from one Chanpreet Singh who was working for the Aam Aadmi Party campaign in Goa. तो ईडी ये कह रहा है कि हमने सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के सामने रख दिए। हवाला ट्रांसफर कैसे हुए उस सारे सबूत रख दिए। फोन की लोकेशन, सीडीआर लोकेशंस, फोन कॉल के रिकॉर्ड्स, इनकम टैक्स ने जो पूरा डेटा हवाला को साबित करते हुए जो सीज किया था वो सारे सबूत कि कैसे ये पैसा गोवा में पहुंचा, किसके पास पहुंचा, व्हाट्सएप चैट्स, सब कुछ केजरीवाल के सामने रख दिया और कहा कि आप बताइए इस पर आपको क्या कहना है। फिर भी केजरीवाल ने सब कुछ डिनाई कर दिया। इवन आफ्टर शोइंग ऑल द अबव एविडेंस, द अरेस्टी क्लेम्ड अनअवेयरनेस इवन दो the beneficiary of these funds is the Aam Aadmi Party, which is headed by the arrestee. The arrestee has even given false and contrary evidence vis-a-vis other members of the Aam Aadmi Party. और इसमें जो लिखा हुआ है तमाम तरह के उन्होंने कहा कि हमने सबूत सब कुछ केजरीवाल के सामने रख दिए, लेकिन केजरीवाल साहब किसी भी बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा सकता है और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले की सबसे मुख्य कड़ी है। ईडी के मुताबिक विजय नायर ही वो शख्स है जिसने शराब कारोबारियों से डील करने के बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करवाई थी और इस पूरे घोटाले में विजय नायर की भूमिका एक बिचौलिए की थी। लेकिन अब केजरीवाल के बयान ने इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में ईडी केजरीवाल के बयान के आधार पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ कर सकती है।